Good morning, students, and welcome back. Today we are going to start 3.5 Unbeatable Supermom Mary Kom. We are going to know about Mary Kom, who was a wrestler, Indian wrestler. उसके बारे में जानेंगे अभी. Here are some of the warming up questions given here in the web form. You have to complete it. Then here it is the name of the boxer. बाकी सारे लोगों के बारे में आपको जानकारी देना है जिसने क्या किया है about other sports personality. Okay, let's start the lesson. Unbeatable supermom Mary Kom. Mary Kom was born on 24th November 1982. Better known as Mary Kom, she was an Olympic Indian boxer hailing from the Kom tribe in Manipur. Okay, we are talking about the Mary Kom. She was born on 24 नवंबर 1982 का उनका जन्म था और उनको मेरी कॉम से ही जाना जाता है. शी वॉज ए ओलंपिक इंडियन बॉक्सर. हो ओलंपिक में इंडियन बॉक्सर के नाम पे ये प्रचलित जानी गई. वो कॉम ट्राइब को बिलोंग करती थी जो मणिपुर में है. ओके, शी वॉज अ ट्राइबल, यू कैन से ट्राइब से बिलोंग करती है. She is a 6-time world amateur boxing champion and the only woman boxer to have won a medal in each of the 6 world championship. यानी 6-time world amateur boxing championship में participate किए and she was the only person to win the medal in each one of the 6. हर एक में उसने मेडल जीते हैं ऐसे 6 and she was the 6th-time और 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ये किताब हासिल किया है उसे. निक नेम मैग्निफिशेंट मैरी. उसको निक नेम दिया, मतलब एक ऐसा नाम जब प्यार से बुलाते हैं निक नेम, उनको प्यार से मैग्निफिशेंट मैरी ऐसा रखा गया है. शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द समर 2012 ओलंपिक कॉम्पिटिटिंग इन द फ्लाई-वेट 51 kg कैटेगरी एंड विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल. 51 kg के जो ये था उसमें वो उस कैटेगरी को बिलोंग करती थी एंड गॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया. लेट्स सी व्हाट इट इज. नाउ देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इन इंडियंस वेयर to survive in sport and we have the story now. Enough has been said that about our great warriors who conquered the world. This warrior is none other than the Mary Mangete Kom, the conqueror and the comrade. She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win the bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. तो नाउ इट इज़ टेलिंग व्हाट ये पैसेज में बताना चाहिए. हम लोग ने काफ़ी कहानी सुनी है. वी हर्ड अबाउट मेनी स्टोरीज अबाउट द ग्रेट वॉरियर्स जो देश के लिए लड़े. ऐसे लोगों के बारे में आपने काफ़ी सारी कहानी सुनी है. अब इस बार हम एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जो एक स्पोर्ट्स के फील्ड में एक नाम कमाया और लोगों को मोटिवेट किया है. काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को आगे लाने में या स्पोर्ट्स पर्सन को आगे लाने में इनकी जो ये है वो मोटिवेट करते हैं या उनको और पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, क्योंकि मोस्टली स्पोर्ट्स को ज़्यादा मान्यता हमारे देश में नहीं दी जाती जबकि बाहर के लोगों में स्पोर्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है जो भी स्पोर्ट्स लाइन में, और हमारे यहाँ कम उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो यहाँ पे एक लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में आने चाहते हैं यहाँ के, तो ऐसे लोगों के लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है. उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, अपना नाम कमाए. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेडी. शी इज़ फेम्ड ऐसे 5 टाइम्स. उन्होंने 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन का एक खिताब जीता है और टू विन द मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप. 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसमें से 5 में उनको ये मिला है चैम्पियनशिप को, उसमें उन्होंने जीता है, मेडल मिला है. इन द 2012 ओलंपिक्स शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन. 2012 में वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर क्वालिफाई किए एंड विन द ब्रॉन्ज मेडल. उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला एट द 51 kg लाइट वेट. 51 kg मतलब उनका वज़न भी मायने रखता है. एक वज़न का कैटेगरी के हिसाब से वो लड़ते हैं. तो 51 kg के इसमें
बिलोंग करती थी और उसने उस कैटेगरी में फाइट बॉक्सिंग की। कॉम वॉज बॉर्न इन कंजेती विलेज मोइरंग लमखाई in Kong was born in Kangtei village, Moirangalamkai in Churachandpur districts of rural Manipur in the eastern India. Okay, she was born in the Manipur. She came from a poor family. Her parents Mangate Tonpa Kom and Mangate Akham Kom were tenant farmers who worked in June village. जूम फील्ड्स ओके। इसके पेरेंट्स क्या थे? वो टेनेंट फार्मर्स थे। टेनेंट फार्मर्स का मतलब है पर्सन हु फार्म्स रेंटेड लैंड, यानी एक ज़मीन उन्होंने भाड़े के तौर पर लेते हैं। रेंटेड, जैसे यहाँ पे रेंटेड रूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वैसे ज़मीन भी रेंटेड मिलता है जहाँ पे लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं। लोग भाड़े में वो ज़मीन को लेते हैं, वहाँ पे खेती करते। तो उसके मम्मी पापा जो पेरेंट्स थे वो एक ऐसे फार्मर्स थे जो लैंड को भाड़े में लेकर वहाँ पे हल जोतते थे। Kom grew up in a humble surrounding, helping her parents with farm-related chores, going to schools and learning athletics initially and later boxing simultaneously. यानी वो अपने पेरेंट्स को भी मदद करते थे, घर का काम काज में मदद करते। शी वॉज गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स में भी वो पार्टिसिपेट करती थी और लेटर ऑन बॉक्सिंग में भी साथ साथ में वो बॉक्सिंग भी सीख रही थी। हर फादर वॉज ए कीन रेसलर इन द यंगर एज। तो उसके फादर एक रेसलर थे व्हेन ही वाज यंग। शी हैड एन हैगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, अ फेलो मणिपुरी हु रिटर्न फ्रॉम द 1998 Bangkok Asian Games with the gold medal. Com recollects that inspired many youngsters in Manipur to try boxing and she too thought of giving it to try. तो जब उन्होंने खबर सुनी, डिंको सिंह जो वहाँ के मणिपुर के थे, वो 1982 में बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। तो ये बातें ना उनको, मेरी कॉम को बहुत पसंद थी और वो रिकलेक्ट उस बात को याद करते हुए बोलती थी कि वो भी ऐसे कुछ करना चाहती है, ट्राइंग करना चाहती है और वो भी इस फील्ड में आएंगी, वो भी बॉक्सिंग करना चाहती थी। Mary Kom's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in the West Bengal. In 2001, she started competing at international level. कि मैरी का जो करियर है वो 2000 में स्टार्ट हुआ आफ्टर हर विक्ट्री, जब उसको विक्ट्री मिली मणिपुर स्टेट वुमेंस बॉक्सिंग में। मतलब मणिपुर में जब वुमेंस बॉक्सिंग का चैम्पियनशिप हुआ था वहाँ पे उसको जीत हासिल हुई। अब बाद में उसने रीजनल चैम्पियनशिप भी की है वेस्ट बंगाल में जाके, और 2001 में उनको मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेलने का। तब तक वो पहले अपने प्रदेश में खेलती थी, उसके बाद में स्टेट लेवल तक पहुंची एंड लेटर ऑन शी वेंट टू इंटरनेशनल लेवल। She was only 18 years old when she made a international level. वो 18 साल की ही थी जब उसने इंटरनेशनल लेवल पे अपना डेब्यू किया। डेब्यू मतलब पहली बार आ जाना लेवल। At the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. She is a legend for sure and an idol for the sportswomen in to look up to. Reinforced का मतलब strengthened, okay. So what she is saying, she was just 18 years old when she came to the international debut, यानी international level पर डेब्यू करने के लिए फर्स्ट टाइम जब आई थी वो सिर्फ 18 साल की थी। At the first IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन यूनाइटेड नेशन स्टेट में हुआ था, विनिंग अ सिल्वर मेडल इन द 48 kg, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो आर ग्रेटनेस रेनफोर्स मतलब वो बता रहे थे उसका स्ट्रेंथन बाय द वे शी अपोलाइज, मतलब वो अपने पूरे इसमें फोर्स में स्ट्रेंथन अपने
सारे मनोबल को इकट्ठा करते हुए लोगों को ये करने लगी, माफ़ी मांगने लगी कि वो लोग अपने देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत सकी। तो व्हाट शी इज़ अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। तो वो एक लेजेंड बनी, एक ऐसे इंसान जो हमेशा याद किया जा सकता है। हम लोग हिस्ट्री में मोस्टली बोलते हैं जिसको हम याद करते तो उनको हम लेजेंड बोलते। तो एक वो ऐसे व्यक्ति बन गए जिसको हम लोग अभी तक भी याद करते हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन जो है, जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती है लड़कियां, उनके लिए भी एक मोटिवेट करने जैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान हो सके, वो उस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ सके। क्योंकि मोस्टली स्पोर्ट्स में अपने यहाँ मेल्स को ही ज़्यादा ये नहीं करते, तो फीमेल्स को बहुत ही कम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। जो फीमेल्स लोग रहते हैं स्पोर्ट्स में, तो ज़्यादातर फीमेल्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अभी अलग बात है कि वो लोग भी हर क्षेत्र में हार रहे, इवन इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो एक उनका एक जो मैरी कॉम का ये था, उनको जो सिल्वर मेडल मिली, तो वो काफ़ी स्पोर्ट्स वुमेन को इंस्पायर किया उन्होंने। एन इंटरव्यू In an exclusive interview with the Sportskeeda correspondent Rahukha Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her reactions to at the winning at the medal। यानी वो अपने बारे में डिस्कस कर रही थी ओलंपिक में जब वो मेडल जीत के आई, तो अपनी जीत के बारे में वो उसको कितनी खुशी हुई वो सारे एक इंटरव्यू में बता रही थी। Now interviewer is asking something to first things first, you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for the India. As the feeling completely sunk in. तो एक इंटरव्यूअर उनको पूछती है कि फर्स्ट टाइम तुमने एक इंडियन फीमेल बॉक्सर जो ओलंपिक तक पहुंची है, तो आपको कैसा लगा है? ओके I am really happy with my achievement and yes, it is yet to sink in. I am just so exhilarated. तो व्हाट इज शंक का मतलब यहाँ पे रियलाइज एंड एक्सेप्ट, चीज़ को रियलाइज करना, महसूस करना और उसे एक्सेप्ट करना। एज द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन, मतलब क्या आपने जो फीलिंग्स जो है आपने जीता, मेडल जीता, तो आपने क्या उसको रियलाइज़ किया या उस खुशी को जिसको एक्सेप्ट किया क्या? तो आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट, बोलते मेरे अचीवमेंट से मैं वाकई बहुत खुश हूँ और इस बात को मैंने अपनाया भी कि मैं हाँ इसमें सिल्वर एक लेके आई हूँ। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। इंटरव्यू एक्सिलरेटेड का मीनिंग भी दिया गया है, दैट इज़ वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी एंड ऑल। Interview, you were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? तो आप एक पहले व्यक्ति हो, जो फीमेल व्यक्ति हो जो हाँ इंडियन बॉक्सिंग में आए सामने है, तो कैसे आपको ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर रहा क्या? Mary Kom is saying no, not at all. I was pretty confident about myself. Fine. तो वो बोल रहे मुझे अपने पर काफ़ी कॉन्फिडेंट था, तो मुझे ऐसा उसको कोई ऐसा ये प्रेशर महसूस नहीं हुआ। Your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparation? तो उनका एक्चुअली मेरे कॉम का जो ये थे कोच थे, उनको उनके साथ भेजा नहीं गया। ओलंपिक में जब ये जा रहे थे तो उनके साथ उनको कोच को नहीं भेजा गया था। तो क्या आपका जो प्रिपरेशंस था उसमें कुछ इफेक्ट हुआ क्या, वो पूछ रही है इंटरव्यू लेने वाली। मेरे कॉम वेल आई डिड मिस हिम there, but thankfully we had already done our homework and was well prepared. तो मेरे कॉम क्या बोलते हैं, हाँ जब वो मेरे साथ नहीं आया था तो मुझे थोड़ा ये तो हुआ, मिस कर रही थी मैं, पर हम लोग ने इससे पहले बहुत सारी तैयारी कर रखी थी, इसके लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। During your preparation for the Olympics, you sparred with the male boxers to the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? तो वो मतलब जब ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले प्रिपरेशन में वो काफ़ी सारे मेल बॉक्सर्स के साथ भी लड़ी थी, तो उसको बोलते वो वर फेवरेट स्पैरिंग, मतलब जो ट्रेन सी मोशंस ऑफ बॉक्सिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विदाउट लैंडिंग एक्चुअल ब्लोस, मतलब एक्चुअल
फाइटिंग नहीं होता, ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, जब भी प्रैक्टिस करते रहते तो एक्चुअल बॉक्सिंग नहीं करते। तो वो पूछ रही थी, तो आपको कैसा लगा? मेरी कम लाफ्स, I trained hard in Pune and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. To name your favorite would be unfair. तो वो कहते मुस्कुराते हंसते हंसते हुए बोल रही है, आई ट्रेन हार्ड इन पुणे, यानी वो काफ़ी अच्छे पुणे में ट्रेन की कर चुकी थी और काफ़ी सारे मेल बॉक्सर्स उसके साथ प्रैक्टिस कर चुके थे। जब भी किसी को इनको ज़रूरत महसूस होती थी तो किसी भी बॉक्सर उनकी को मदद करने में आ जाते थे। तो इसके लिए वो बोलते मेरा ऐसा कोई खास फेवरेट ऐसा कोई बॉक्सेस नहीं है, बट आई एम वो आपके साथ कहाँ ये थी, यू कैन से शी वाज हर एक मेल कॉम्पिटिटर के साथ खेलने में कॉन्फिडेंट थी, प्रैक्टिस करने में, एंड शी वाज उसमें कोई हेजिटेशंस वगैरह नहीं थे, शी वाज able to do it very well. Okay, the remaining part of the lesson will be explained to you in the next lecture. Meet you in the next lecture. This is a interview. यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है कि इंटरव्यू एक किसी चीज़ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी गुड पर्सनैलिटी से रिलेटेड या सेलिब्रिटी से रिलेटेड, सेलिब्रिटी को आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। सी यू कैन हास इन दिस वे, यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, तो आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हो किस तरह के सवाल आपको पूछने चाहिए। ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए किसी भी चीज लोगों को अगर पूछ रहे, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो या कोई और हो जिसको आप सवाल करना, तो इस ईयर यू कैन गेट, मे बी यू कैन से इट्स एग्जाम्पल फॉर यू टू हास हाउ टू हास द क्वेश्चन टू वेरियस पर्सनैलिटी. Okay, I hope you got it. The remaining part will be explained to you in the next lecture. Bye, see you.